स्वागत है आपका आज के मेरे फुल व्लॉग में। आज तक का ये मेरा सबसे पहला फुल व्लॉग है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ अपने अयोध्या जाने वाली ट्रेन का, क्योंकि मुझे करना है राम जी के दर्शन और आप सभी को कराने हैं। तो बहुत देर गर्मी में इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ जाती है और स्टेशन पर ही भीड़ देखते हुए मैं समझ जाती हूँ कि जनरल डिब्बा कितना ज़्यादा भरा हुआ होने वाला है। तो गाइस, जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा भरा हुआ था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग को खड़े होने की जगह मिल गई, क्योंकि गाइस खड़े होने तक का जगह नहीं था, हमें कोई भी टिकट नहीं मिला था। लेकिन कुछ देर बाद मैं अपनी मम्मी को बैठा देती हूँ और मुझे पूरा रास्ता खड़े होकर ही जाना पड़ता है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बैठ गए थे ज़मीन पर, लेकिन मुझे तो ज़मीन पर बैठने की भी जगह नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुबह तक में मुझे जो सीट मिली थी डायरेक्ट विंडो सीट मिल गई थी। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा रात भर मैं खड़ी होती हुई गई थी। ठीक है, बाहर का व्यू कुछ ऐसा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सोचा आप सभी को दिखा दूं। तो गाइज, कमेंट में अभी तक आपने जय श्री राम नहीं लिखा था, जल्दी से लिख दीजिए। उसके बाद हम अयोध्या पहुंच जाते हैं और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर अयोध्या धाम स्टेशन दिखने में कुछ ऐसा है, आप देख ही सकते हो गाइज, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। अयोध्या धाम स्टेशन दिखने में कुछ ऐसा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग आए हुए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए और हम भी आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। और आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो वो सिर्फ राम जी के दर्शन करने के लिए ही देख रहे हैं। अयोध्या धाम बाहर से दिखने में कुछ ऐसा है। ये सारा व्यू मुझे मेरे विंडो से भी दिखता था, जो मैंने धर्मशाला ली थी उसकी विंडो से। तो यहाँ की धर्मशाला बहुत अच्छी थी जो मैंने ली थी, और यहाँ की जो रूम थी वो कुछ ऐसी थी दिखने में, बहुत सूटेबल था, जो भी था कंफर्टेबल था, और जो सारी फैसिलिटीज़ थी वो बहुत बढ़िया थी प्राइस के अकॉर्डिंग। और मेरी मम्मी इतनी मासूम बन के हेलो कर रही है ना, तो गाइस इनके लिए तो 1 लाख बनता ही है। मतलब ये थक गई थी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे तो पैर में दर्द हो ही रहा था, वो भी थक गई थी। तो फिर हम लोग शाम को तैयार होकर चल देते हैं राम जी के दर्शन करने के। बीच में कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो कि मुझे बहुत सुकून देता है और बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा दूँ। फिर मुझे राम जी के मंदिर की, राम मंदिर की थोड़ी सी झलक दिखती है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना, क्या ही बताऊँ। और ये पिलर जो बाहर लगे हुए हैं, ये तो मुझे इतनी राहत दे रहे होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब गाइस, मेरे पास ना एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है। इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझ में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि मुझे ये भीड़ नहीं दिख रही थी। बस मैं ये सोच रही थी कब मैं अंदर पहुँचूँ और राम लला की मूर्ति के दर्शन करूँ। मतलब मैंने सुना है उनकी आँखें बहुत प्यारी हैं, उनकी मूर्ति बहुत प्यारी है, तो मुझे वही सब देखना था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी। हो सकता है आप लोग भी हो, आप लोगों के मन में भी खुशी होगी। अभी क्या होने वाला है वीडियो में, हम लोग भी देखेंगे रामलला के दर्शन। और इधर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एंट्री लगा रखी थी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मतलब जब हम लोग मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो हम लोगों में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, मेरे अंदर तो बहुत आ गई थी भाई। और इधर साइड में लॉकर बने हुए हैं, हमें पता नहीं था किस चीज़ के, बाद में पता चला वो जूते चप्पल रखने के लिए। लेकिन हम लोग नंगे पैर आए थे तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं। ये डेकोरेशन शायद तभी किया है जब उद्घाटन हुआ था, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा था। और इधर जो पंखे लगे थे ना, वो तो एसी का काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इतना चल रहे थे, एंट्री इतना ज़्यादा था, हम लोग चले जा रहे थे लाइन में लाइन, तो गर्मी इतना लग रहा था और पसीना इतना आ रहा था, और गर्मी का तो टाइम था ही। और फिर यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग चेकिंग हुई, फिर पता चला। सबसे बड़ा और बुरा बात यही है कि मोबाइल अंदर जाना अलाउ नहीं है, मुझे मोबाइल बाहर ही रखना पड़ रहा है, तो मैं सॉरी, मैं नहीं दिखा पाऊंगी, सॉरी। और फिर मैं राम जी के दर्शन करके आई। मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं हो रहा था तभी कि मैं फ़ोन अंदर लेके नहीं गई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। मुझे इस बात की खुशी थी कि मतलब मैंने उनके दर्शन किए, और सच में जैसा लोग बोलते हैं ना कि उनकी आँखें बहुत प्यारी हैं, उनकी मूर्ति बहुत प्यारी है, वैसा ही था। मतलब मैंने देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ से प्रसाद लेके आई, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और ये शायद कुछ बाथरूम वगैरह का सिस्टम था, जो कि मुझे अच्छा लगा, सोचा आप सभी को दिखा दूँ। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं हनुमानगढ़ी, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर राम मंदिर आओ, राम जी के दर्शन करो, हनुमानगढ़ी ना जाओ तो सब व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग फिर राम मंदिर जाते हैं। मेरी मम्मी इतना थक गई, मेरी मम्मी मुझे चिल्ला के ऑफ कैमरा में बोलती थी, जब मैंने पैसे नहीं दिए थे तूने ऑटो नहीं किया। लेकिन उन्हें कौन बताए कि वहाँ से
थोड़ा ही पास है तो ऑटो नहीं मिलता है। पैदल चलते चलते हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच जाते हैं और कोई वीआईपी साधु भी आए होते हैं हमारे साथ ही। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैंने दिखाया था। और ये जो अंकल सामने चल रहे हैं, 2 मिनट का इंतजार करो, ये इतना एक्शन में चलेंगे ना। तो गाइस देखो कितने एक्शन में चल रहे हैं। मुझे इतना मतलब हंसी भी आ रही थी और थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैं सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। देन हम लोग अंदर पहुँच जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो हनुमान जी के दर्शन किए थे गाइस, वो बाहर से ही कर लिए थे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हाँ, ये फैसिलिटी अच्छी थी कि जो अंदर नहीं जा पाता है वो बाहर से ही स्क्रीन पर दर्शन कर ले। तो हमने यहीं से प्रसाद चढ़ा दिया था बाबा को और फिर यहीं से दर्शन कर, क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे भी पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। तो बाहर से ही दर्शन करके हम लोग वापस आ गए। इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे कि बाहर दर्शन करने में ही मैं पसीने से पूरा नहा गई, आप लोग देख ही सकते हो। और मैंने बीच में चिमटी ली थी अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरी खो गई भीड़ में इधर उधर, ठीक है। और फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना गर्मी था, लेकिन फिर भी मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है मंदिर जाके। और फिर शाम को मैं अपने धर्मशाला की छत पर आई। मैंने जैसे बताया था कि मेरे छत से, विंडो से ही पीछे अयोध्या धाम का व्यू दिखता है स्टेशन का, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। अगले दिन हम लोग घूमने चले गए सरयू नदी। और इस चौराहे का नाम क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सितार इतना बड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ बगल में खिलौने बिक रहे थे, मुझे लगा मैं सारे ले लूँ, क्योंकि मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। लेकिन फिर मुझसे कोई कहेगा छोटी बच्ची हो क्या, तो उन्हें कौन बताए, मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ, बस मेरा शरीर बड़ा हो गया है। खैर ये सब तो छोड़ो, और मैं सरयू नदी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई खुली खुली जगह हो, पानी वाली नदी बह रही हो, ठंडा ठंडा पानी हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन गर्मी तो भाई उससे भी ज़्यादा थी, मतलब गर्मी ने तो अत्त ठा रखी थी। और इधर मार्केट लगा हुआ था बहुत बढ़िया, लेकिन फिर मैं सोचा महंगा होगा, जेब ढीली करने से क्या ही मतलब बनता है, वापस घर भी जाना है शाम को। तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं, लेकिन पानी ज़रूर पिया, क्योंकि चलते चलते प्यास लगाई। हम लोग को तो चक्कर आने लगते थे, मतलब पता नहीं शरीर कमज़ोर है या धूप ज़्यादा पावरफुल में है, ठीक है। तो हम लोगों ने पानी पिया। पानी तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो हम लोग को। मेरी मतलब आंखें अभी कुछ ऐसे बंद हुई जैसे पता नहीं क्या मैंने अमृत पी लिया हो। तो गाइस पानी तो वहाँ पे ठंडा मिल जाए ना तो अमृत लगता था मेरे को। उसके बाद हम दोबारा चल देते हैं। पहुंच ही गए। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना आ जाता, भीग जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ जो हवा है ना, मतलब सही लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा, पानी है ना, इसलिए। तो दिखाते हैं आपको कैसा है, कैसा नहीं। सरयू नदी दिखने में कुछ ऐसी है। यहाँ पर आपको बहुत सी चॉइस मिल जाएगी नाश्ता पानी करने में। और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा राहत दे रही थी, लेकिन जो नीचे बालू थी ना वो एकदम आग की तरह गर्म थी। और यहाँ पे सब लोग नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। साइड में लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम वगैरह था, मुझे थोड़ा ठीक लगा फैसिलिटी ये भी। और फिर मम्मी एंजॉय करने लगती है, नहाने लगती है। मैंने भी अपने ऊपर थोड़ा छिड़का कर लिया था सरयू माता का। और फिर हम लोग थक गए थे एंजॉय करते हुए, थोड़ा बहुत हमने खाया हुआ है जिसकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वीडियो। फिर उसके बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। हमने लिया था रामदाना, राम मंदिर घूमने आओ अयोध्या और रामदाना न ले जाओ, ये मतलब सब कुछ वेस्ट ही है मतलब। फिर हम लोग चले जाते हैं अपने घर और फिर सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं और शाम को हम अपने घर आने के लिए निकल लेते हैं। ये मेरी अयोध्या की लास्ट वीडियो है गाइस। मतलब मैं ना यहाँ वीडियो में भी बाय कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग ख़त्म होने वाला है, और अयोध्या को भी बाय कर रही हूँ। ये मैं ना इसलिए व्यू दिखा रही हूँ आप सबको और ख़ुद को भी, कि रिकॉर्ड हो जाए, मेरे पास याद रहे कि हाँ अयोध्या दिखने में कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद रात में हमारी बस रुकती है, हम लोगों ने खाना खाया। बस हमारी एसी थी, कुछ ऐसी थी दिखने में। मैंने ध्रुव ट्रैवल से ट्रैवल किया था। इनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। ये सुबह का व्यू है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में। तो आप लोग देख ही सकते हो। और व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू मेरी इतनी चपड़ चपड़ सुनने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए।